हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.6 और क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपको हमारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ज्ञात कीजिए और पहला वाला पार्ट जो है उसमें 0.2 की गुणा हमें 6 से करनी है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें दशमलव लगा हुआ है, सिंपल से हमें 2 की गुणा 6 से करनी होगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 छंगे क्या होता है हमारा 12 होता है। ठीक है, दशमलव से कोई भी मतलब नहीं है। 2 छंग 12 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 12 हमारा हो गया। अब हम देखेंगे दशमलव जो है कितने अंक के पहले है। तो हमने देखा कि दशमलव जो है सिर्फ एक अंक के पहले है, तो हम एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे हमारे 2 अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो हम इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.2। ठीक है, ऐसे ही हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें 8 की गुणा 4.6 से करनी है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, हमें सिंपल से गुणा 8 की गुणा 46 से करनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा 8 छंग 48, 4 हासिल, 8 चौको 32 और 4 हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इतना हमारा 368 आ गया। अब हमें देखना है कि दशमलव जो है कितने अंक के पहले है। दशमलव एक अंक के पहले है ना, तो हम दशमलव एक अंक के पहले ही लगाएंगे, 8 के पहले लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36.8। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमें 2.71 की गुणा करनी है 5 से। ठीक है, अब दशमलव के बाद जो संख्या रहती है उसको हम संख्या के रूप में नहीं पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे 2.71 इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 2.71 नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हम गुणा कर देंगे 271 की 5 से। अभी दशमलव से कोई मतलब नहीं है हमें, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 हमारा हासिल हुआ और 5 दूनी 10, 10 और 3 हमारा हो गया 13। ठीक है, 1355 आ गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पहले है। तो हमने देखा दशमलव जो है 2 अंक पहले है, तो हम यहाँ पे भी दशमलव को 2 अंक पहले लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 13.55 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें 2 की गुणा 86 से करनी है। अब दशमलव कहीं कहीं पे भी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 की गुणा 86 से करेंगे। 2 छंगे 12 हो गया, 1 हासिल, 2 अठे 16, 1 17 हो गया। ठीक है, दशमलव जो है हमारा 2 अंक पहले लगा है, तो इसमें भी दशमलव को 2 अंक पहले ही लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 1.72। ठीक है, तो भाई अब हम करते हैं अपना छठा वाला क्वेश्चन। छठे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20.1 गुणा में 4। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें दशमलव लगाया, अभी हम दशमलव को इग्नोर ही करते हैं। सिंपल से हम 201 की गुणा किससे करेंगे 4 से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 एकम 4 करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो गया। अब हम 4 की गुणा 0 से करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हमारा 804 आ गया है। अब हम देखेंगे दशमलव जो हमारा है वो कितने अंक पहले दिया गया है। तो हमने देखा है कि हमारा दशमलव 1 अंक पहले है, तो आंसर में 1 अंक पहले ही हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 80.4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम अपना कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें हमें 5 की गुणा 7 से कर देंगे। ठीक है, सिंपल से 5 की गुणा हम 7 से करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। दशमलव जो है 2 अंक पहले है, तो यहाँ भी 2 अंक पहले ही हम दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के पहले कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 0.35। ठीक है, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें 211.02 की गुणा 4 से करनी है। अब हमें यहाँ पे दशमलव को इग्नोर कर देना है। हमें क्या करना होगा 21,102 की गुणा 4 से करनी होगी। तो 4 की गुणा हम किससे करेंगे अब 2 से करेंगे। तो 4 दूनी हमारा क्या होता है 8 होता है, 8 लिख दिया। 4 की गुणा 0 से 0 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 84,408 आया है। अब हमने देखा दशमलव 2 अंक पहले है, तो यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 844.08। ठीक है, अब करते हैं अपना 7वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या अच्छा 7वां वाला क्वेश्चन हमारा पहले ही हो गया था। तो भाई अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई
सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, एक आयत बनाया। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये इस वाली भुजा को L माना, इस वाली भुजा को B माना, ठीक है। L का मतलब लंबाई, लंबाई हमारी दी गई है 5.7 सेंटीमीटर। B का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई हमने लिख दी। अब हम यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। आयत की लंबाई, सबसे पहले तो हम आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता देते हैं। आयत की लंबाई हमारी 5.7 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई जो है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो हमने दोनों को लिख दिया। अब हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B बोलते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, LB। लंबाई है 5.7 और चौड़ाई है 3। अब हम 5.7 की गुणा 3 से करेंगे, ठीक है। दशमलव को इग्नोर करेंगे, 57 की गुणा 3 से करेंगे, सिंपल से। 3 7 21 और 15, 15 में 2 जोड़ा हो गया 17। एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिया। तो अब हमारा क्या आ गया है, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल होता है तो हमारा यूनिट के ऊपर स्क्वायर जरूर लगाया जाता है। अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर ही कट कर दिया जाए या नंबर ही काट लिए जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है हमारा तीसरा, ठीक है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पे सिंपल से गुणा करनी है। इस वाले क्वेश्चन में हमें 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, ये गुणा करनी है, सिखाई गई है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 की गुणा 10 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को दशमलव को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे जब 1.3 की, तो हमारा 130 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अंक पहले दशमलव है, तो हमने एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया। और हम जानते हैं हर संख्या के बाद में दशमलव होता है और उसके बाद हम कितने जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी यहाँ पे 13 के बाद में दशमलव है, मतलब 13 के बाद में जो दशमलव लगा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक है। हर संख्या के बाद में दशमलव होता है ना, यहाँ भी है, तो हम इस 13.0 को 13 कह सकते हैं। तो हमारा क्या 13 आंसर हो गया है, ठीक है। अब हमें 153.7 की गुणा 10 से करनी है। अब हमें दशमलव को इग्नोर करते हुए 153 मतलब 1537 की गुणा 10 से करेंगे, ठीक है। तो हमारा वही 1537 लिख लेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा। और एक अंक के पहले हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक के पहले ही दशमलव लगा देंगे। तो अब यहाँ भी हमारी संख्या के बाद में दशमलव लगा है, पूरी संख्या के बाद में दशमलव लगा है और बाद में ज़ीरो है। तो दशमलव के बाद में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा यही 1537 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कोई भी हमारी संख्या जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो जो भी संख्या होती है हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। तो यहाँ भी हमने वही काम किया है, क्या इस पूरी संख्या के बाद में दशमलव लगाया और दशमलव के बाद में ज़ीरो था, तो दशमलव के बाद में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आंसर आया था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जब हम 10 से गुणा करते थे, यहाँ पे 1 ज़ीरो था, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था। तो दशमलव के बाद 1 ज़ीरो और दशमलव के बाद एक अंक से ये हमारा कट रहा था। ये यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक और 1 ज़ीरो, तो इस 1 ज़ीरो ने इस दशमलव को पूरा काट दिया, ठीक है। जब पूरा कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो भी चला गया, दशमलव भी चला गया। इसी तरह के हमारा 1537 आ गया। और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो 1 ज़ीरो ने इस एक दशमलव के बाद एक अंक था, इसने दशमलव को काट दिया, ठीक है। एक अंक था तो 1 ज़ीरो, दशमलव के बाद एक अंक था, इसलिए एक ही ज़ीरो कटा, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, दशमलव तो चला गया, तो हमारे पास 3 1 1 बचा, मतलब 311 बचा। अब यहाँ पे चलो देख लो, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक थे। चलो पहले इसको ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दशमलव के बाद एक अंक था तो हमने काट दिया जब इसको, तो हमारा 311 बचा और ज़ीरो हमारा 1 बचा था, तो हमने ज़ीरो भी लगा दिया, तो 3110 हमारा आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 3.62, यहाँ पे दशमलव का 2 अंक थे और यहाँ 0 भी 2 थे, तो 2 0 ने दशमलव के बाद 2 अंक जो थे उनको काट दिया, मतलब दशमलव हमारा कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ना 0 बचे हैं ना दशमलव बचा है, तो सीधे सीधे 362 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और 1 0, तो दशमलव के बाद 1 अंक ने इस एक ही 0 को काट दिया, तो हमारे पास ना दशमलव है ना 0 है, तो सीधे सीधे 5 आंसर हो गया। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो ठीक है, जैसे कि इन वाले क्वेश्चन को हमने किया है सेम वैसा ही तरीका हमारा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है पर हमारे 2 0 हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक ने 1 0 को काट दिया। ठीक है, अगर 2 अंक होते तो दोनों 0 कट जाते, तो हमारा 9 बचा और 1 0 बचा, इसलिए 90 हो गया। यहाँ पे देखा दशमलव के बाद 1 अंक 1 0, तो 0 भी कट गया, दशमलव भी कट गया, तो 368 आ गया। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पे 1 ही 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 0 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 1 0 तो काट देंगे, पर दशमलव जो है वो हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि 1 ही 0 था, 1 0 था, तो दशमलव जो है हमारा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक ही अंक साफ शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारे पास 1 0 की कमी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे और यहाँ पे हमारा 1 ही 0 था। अगर 2 0 होते तो 2 0 से 2 अंक हमारे दशमलव के बाद वाले कट जाते, पर 1 0 होने की वजह से यहाँ पे 1 0 की कमी हुई ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो दशमलव जो है वो हमारा 1 अंक शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 0 की कमी पड़ रही थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 6 8 और 0 के बाद दशमलव आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और 2 0 हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक ने 1 0 को काट दिया और हमारा दशमलव भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 1 0 बच गया है, तो हम पूरा लिख देंगे 1 5 6 1 और 1 0 बचा था वो भी लगा दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखा तो दशमलव के बाद 2 अंक 2 0, तो दशमलव के बाद 2 अंक कट गए और 2 0 भी कट गए, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक का कटने का मतलब हमारा दशमलव कट गया। ठीक है, तो अब हमारा पूरा ना 0 बचा है, पूरा यही नंबर उतर आएगा 4307। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे 8 की गुणा हम किस, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है दशमलव के बाद 2 अंक 1 0। ठीक है, तो 1 0 तो कट जाएगा, पर अभी यहाँ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, तो हमें 2 0 चाहिए, तो 2 0 थे नहीं, इसीलिए हमारा दशमलव जो है 1 अंक शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 0 की कमी थी, इसलिए 1 अंक शिफ्ट हो गया दाईं तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8, क्योंकि दशमलव अब हमारा 0 के बाद में हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ पे 3 0 हैं। ठीक है, तो 3 0 थे, दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसलिए 2 0 तो कट गए और दशमलव भी कट गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 बचा 1 0 बचा, तो हमारा 30 आंसर हो गया। इसी तरीके से करेंगे, और ये जो आपको जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। पहले ये क्वेश्चन आपको बता दूँ सारे के सारे। ठीक है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊँगी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही सिंपल है, जो अभी हमने ये क्वेश्चन किए सेम यही करना है, हमें 55.3 की गुणा 10 से कर देनी है। 1 लीटर का पता है, 10 लीटर का निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर में तय दूरी, तो 1 लीटर में तय दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, कितनी बताइए, 55.3 किलोमीटर। तो हमको अब 10 लीटर की निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 10 लीटर में तय दूरी, तो 10 लीटर में तय दूरी कैसे निकलेगी, 55.3 जो है इसकी गुणा हम 10 से कर देंगे। अब हमने यहाँ पे देखा दशमलव के बाद 1 अंक और 1 ही हमारा 0 है, तो इस 1 0 ने इस 1 दशमलव को काट दिया। ठीक है, तो हमारा 553 किलोमीटर आ गया, मतलब 553 किलोमीटर आ गया, इतनी दूरी तय करेगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा है 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी हमें क्या करनी है, दशमलव की दशमलव से ही समझ लो गुणा करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये क्या कह रहे हैं कि 2.5 की गुणा हमें करनी है
अच्छा चलो हम इस वाले क्वेश्चन से पहले आपका जो डाउट है, आप लोग कह रहे हो कि पहले मैम डाउट है वो क्लियर करा दीजिए, तो हम आपका डाउट जो है वो क्लियर करा देते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है, दशमलव की कमी कब पड़ जाती है, कब हम दशमलव को शिफ्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 3.054 की गुणा 10 से करनी है। यहाँ पे दशमलव का 3 अंक, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो हम एक ज़ीरो काटे दे रहे हैं और एक ज़ीरो काटा है ना, पर हमें 3 चाहिए थे ना, 3 ज़ीरो थे नहीं, तो हमारा दशमलव तो कटेगा नहीं, क्योंकि हमें दशमलव का 3 ज़ीरो चाहिए थे तभी हमारा कट सकता था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने एक ज़ीरो था ना, तो एक ही अंक हम शिफ्ट होंगे, ठीक है, एक ज़ीरो था तो एक ही अंक हम शिफ्ट होंगे, इसलिए हमारा दशमलव जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ज़ीरो के बाद में आ जाएगा। जैसे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलो पहले हम आंसर ही बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 30.54, ठीक है, दशमलव हमारा एक अंक शिफ्ट हुआ। अब हम यही जो 30.54 आया है, इसकी अगर हम 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे दशमलव का 2 अंक, यहाँ पे एक ज़ीरो तो हमारा कट जाएगा, और एक ही ज़ीरो हमारा था ना, इसीलिए एक ही अंक ये जो है दाईं तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। एक ज़ीरो था तो एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट होगा, 2 ज़ीरो होते तो 2 अंक शिफ्ट होता, तो समझ लो दशमलव हमारा कट जाता क्योंकि बाद में आ जाता, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 305 और दशमलव में 4, एक शिफ्ट हुआ है ना 4 के पहले, तो दशमलव में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 3.054 की गुणा 100 से करेंगे। यहाँ पे दशमलव का 3 अंक और यहाँ पे 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो हम काट देंगे, ठीक है। 2 ज़ीरो हमारे पास थे तो 2 अंक हमारा शिफ्ट होगा दशमलव, जितने अंक होंगे उतना ही हमारा शिफ्ट होगा, वो भी दाईं तरफ, राइट इसके साइड में। तो 4 के पहले हमारा दशमलव आ जाएगा 305.4। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो भाई 5वां क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों में, आजकल तो ग्रुप्स वगैरह होते हैं तो इनको शेयर करना मत भूला करो, हमारी लिंक्स ले लिया करो। और साथ में आपको अगर ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला जो सेक्शन है यूपी बोर्ड वालों के लिए, थोड़ा सा स्लाइड करके आप ये पर्पल कलर का सेक्शन देखेंगे, इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच करके यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी की क्लासेस जो है वो सभी की बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि जो भी बुक्स पे आप टच करोगे सारे चैप्टर यहीं पर मिल जाएंगे। इनको पढ़ना हुआ, उन पर टच किया, जहाँ पे चैप्टर होगा वहाँ पे चैप्टर दिया होगा, टच करने पे आपका चैप्टर जो है ओपन होके आ जाएगा। जूम वूम करके जैसे भी पढ़ना है आपको पढ़ सकते हो, रोटेट भी हो जाएगा। इस वाले सेक्शन में आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियोस अभी मैंने डाली नहीं है, जल्दी मैं डाल दूंगी। और जैसे ही आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी डाल दूंगी, ठीक है। हो सकता है आप जब क्लास देख रहे हो तब तक डल गए हों, और जैसे कि मैं 6th क्लास में दिखा देती हूँ। और आपको बता दो, आप कुछ लोग बच्चे कहते थे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जाके आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी। तो जैसे कि 6th क्लास में हमने अपने नोट्स वगैरह डाल के रखे हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे 6th क्लास पे गए, ठीक है, ये 6th क्लास पे गए, मुझे तो NCERT सेक्शन में जाना था, तो 6th क्लास पे गए तो जैसे कि मैथ्स में मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। गणित पर टच किया, जैसे पहला चैप्टर पढ़ना है तो जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स होंगे वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा होगा, जहाँ पे चैप्टर होगा वहाँ पे चैप्टर लिखा होगा, अगर प्रिंटेड नोट्स होंगे वहाँ पे प्रिंटेड नोट्स लिखा होगा। इस वाले सेक्शन में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जल्दी मैं आपकी क्लासेस में डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो और आपको बता दें, जैसे छोटी छोटी डाउट्स जो आपको रहते हैं, अगर आपको ये क्लियर करने हैं, इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल जोजस बेसिक मैथ्स पे चले जाइए। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अब करते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन है 2.5 की गुणा करनी है 0.3 से, तो हमें दशमलव को कर देना है इग्नोर। सिंपल से 25 की गुणा 3 से करेंगे तो 25 या 75 होता है। अब हम यहाँ पे दशमलव को काउंट करेंगे। यहाँ पे दशमलव जो है एक अंक पहले है, और यहाँ पे 0.3 में भी दशमलव जो है एक अंक पहले, तो टोटल कितना हो गया, 2 अंक पहले दशमलव हो गया। अब हमारे पास 2 अंक तो हैं ही, तो इन दोनों के पहले ही हम क्या लगा देंगे, दशमलव
लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.75। ठीक है, यहाँ पे एक दशमलव को इग्नोर करते हुए 1 की गुणा 517 से करेंगे। जब किसी की गुणा 1 से होती है तो हमारा वही नंबर आ जाता है, तो 517 आ गया। अब हम दशमलव को काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 अंक पहले हमारा दशमलव है और इधर देखते हैं तो इधर भी 1 अंक पहले दशमलव है, तो टोटल 2 हो गया। तो हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। तो 2 अंक के पहले हमने दशमलव लगा दिया। तो मैं आंसर को सही से लिख देती हूँ, 5.17 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट, जिसमें हमें 0.2 की गुणा 316.8 से करनी है। दशमलव को इग्नोर करेंगे और 2 से गुणा 3168 की करेंगे। तो 2 8 16 1 हासिल, 2 6 12 1 13 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 हासिल 3 और 2 3 6। तो 6336 हमारा आ गया है। 2 अंक पहले हमारा दशमलव हो जाएगा क्योंकि एक इधर था और एक इधर था, तो 2 अंक पहले हमारा दशमलव हो गया। अब 13 की गुणा 31 से करेंगे। ठीक है, दशमलव को इग्नोर करेंगे। तो 13 1 कम 13 1 हासिल, 13 3 39 1 40 हो जाएगा। अब हम दशमलव देखेंगे, 1 अंक पहले इधर 1 अंक पहले इधर, तो हमारा कितना हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसमें आपने समझ लिया है ना, तो कैसे आया, इसमें भी आपने समझ लिया कैसे आया, कोई भी कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने देख लिया है 2 अंक पहले दशमलव कैसे लगाए। एक बात ध्यान रखना, दशमलव के पहले अगर कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। तो अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो 5वें वाले क्वेश्चन में 5 की गुणा हम 5 से कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अब दशमलव गिनेंगे, 1 अंक पहले इधर दशमलव और 2 अंक पहले इधर दशमलव, तो टोटल हमारे कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। पर हमारे पास तो 2 ही अंक है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमें ज़्यादा अंक चाहिए होते हैं तो हम क्या करेंगे, बाद में 0 नहीं लगाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, 0 जो लगेगा वो हमारे पहले लगेगा। ठीक है, 3 अंक चाहिए थे, हमारे पास तो 2 ही अंक थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 से पहले हम 0 बढ़ा देंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। 3 अंक हो गए। अब 3 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना था, तो अब हम 3 अंक के पहले दशमलव को लगा देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 अंक पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले कोई अंक है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, छठा वाला, जिसमें हमें 112 की गुणा 15 से करनी है। तो 15 दूनी हमारा 30 होता है, 3 हमारा हासिल हो गया। ठीक है, और 15 1 15 15 3 हो गया हमारा 18, 1 हासिल, 15 1 और 0 18। ठीक है, 15 1 जोड़ दिया 16 हो गया। ठीक है, 2 अंक पहले इधर दशमलव, 1 अंक पहले, तो 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। तो 3 अंक तो हमको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो 1.680 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आपको बता दें, अगर आपको हमारी क्लास वाकई में अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आजकल सभी हर बच्चे के पास एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके जानने पहचाने वाले भी होते हैं और बिना जाने पहचाने वाले भी होते हैं। तो सबसे अच्छा यही है, एक पास भेजने से अच्छा है आप एक ही बार में ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे सबको पता चल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 107 की गुणा हम 2 से करेंगे। 2 7 14 1 हासिल, और यहाँ पे 0 है तो 14 पूरा उतार देंगे। 2 2 1 कम 2, तो 214 आ गया। 2 अंक पहले इधर, 2 अंक पहले इधर, तो 4 अंक हो गए हमारे टोटल। अब हमारे पास तो 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, हमको 4 अंक पहले दशमलव लगाने के लिए हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, वो भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, पीछे नहीं बढ़ाना है, और हम दशमलव लगा देंगे। तो अब हमने देखा ना, 4 अंक पहले दशमलव हो गया, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 8वां वाला क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया ना हमारे 4 अंक कैसे हो गए। अब हम यहाँ पर करेंगे 1005 की गुणा 105 से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग आपको करके दिखा सकते हैं। हालांकि इसकी ट्रिक जो है हमने आपको जो जस्ट बेसिक मैथ वाले चैनल पे बताई हुई है कैसे करेंगे, पर यहाँ पे ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक आपको देखना है तो हमारे उस वाले चैनल पे आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
5 की गुणा हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, 0 था पूरा उतार दिया, 5 की गुणा 0 से 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्रॉस लगा के 0 की गुणा 1005 से करेंगे तो हमारा 1005 ही मतलब 0 ही आ जाएगा, 0 0 0 4 बार आ जाएंगे। अब 2 का क्रॉस लगाएंगे तो 1 की गुणा 1005 से करेंगे तो हमारा 1005 ही हमारा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 से गुणा किसी की भी होती है उतना ही आता है। तो अब हम यहाँ पे जोड़ कर लिख देंगे, तो जोड़ने पे हमारा कितना आया है, 1,05,525 जो है वो हमारा यहाँ पे ये आंसर आया है। अब ये जो हमारा लिखा हुआ है, अब हम इसको यहाँ पे उतार देंगे 105,525, इसको उतार दिया। अब हम यहाँ दशमलव गिनेंगे, 2 अंक पहले इधर, 2 अंक पहले इधर, तो हमारे टोटल 4 अंक हो गए। तो 4 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 4 अंक पहले दशमलव लगा दिया, हमारा आंसर हो गया है 10.5525। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको करेंगे, तो अब हमें किसकी गुणा करनी है, 10,101। ठीक है, इसकी गुणा करनी है, कैसे करेंगे, किससे करनी है, 1 से करनी है। तो वही हमारी 1 से जब हम गुणा किसी की भी करते हैं तो हमारा वही आ जाता है, तो हमारा वही 10,101 ही आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक पहले इधर, 2 अंक पहले इधर, तो टोटल 4 अंक हो गए, तो 4 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया है 1.0101 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, इसकी हमें 10,001 की गुणा करनी है हमें 11 से, तो 11 एकम 11 और 0 लगाया, फिर हमने 0 लगाया, 11 एकम 11। ठीक है, तो ये हमारा 1,10,011 आ गया। ठीक है, अब हमें 3 अंक हो गए दशमलव के पहले, 1 इधर और 2 उधर, तो 3 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो हमारा क्या आ गया, 110.011, ये हमारा आंसर हो गया है। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और